कोर्ट में सूट चल रहा है, डिफेंडेंट को लगता है कि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लेंटिफ ने जो भी मेरे से पैसे मांगे हैं, जो मैंने उससे उधार लिया था या जो वो मेरे से डैमेजेस मांग रहा है, मुझे वो वापस कर देने चाहिए। तो वो कैलकुलेशन करता है और अपने हिसाब से, और वो मतलब वो कोई उसका कोई मैंसरिया नहीं है, ठीक है, वैसे क्रिमिनल लॉ में यूज़ होता है वर्ड, पर उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मतलब उसने ठीक कैलकुलेशन करके जो उसे लगता था कि प्लेंटिफ को इतने पैसे देने चाहिए मुझे, वो प्लेंटिफ को वो पैसे दे देता है, प्लेंटिफ को नहीं देता, सॉरी, वो पैसे कोर्ट में डिपॉजिट कर देता है। उसके बाद कोर्ट जो है वो क्या करती है, वो प्लेंटिफ को नोटिस देती है कि ऐसे डिफेंडेंट ने पैसे जमा कर दिए। डिफेंडेंट ओ प्लेंटिफ कहता है कि ठीक है, तो अगर उसने कहा दिया ठीक है और इतने पैसे मेरे बनते थे तो ख़त्म कहानी, केस ख़त्म। अगर वो कहता है कि इसने मुझे 50,000 रुपये दिए पर मेरे बनते 1 लाख थे, तो वो 50,000 रुपये तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो बाकी के बचे हुए 50,000 के लिए केस चलाता है। बाद में पता लगता है कि वो बिना बात के केस चला रहा था, उसको असलियत में चाहिए ही 50,000 थे, वो बिना बात के केस चला रहा था, वो लालच आ गया था उसके दिमाग में, प्लेंटिफ के दिमाग में, तो अब उसे कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चेंज मैंने बताई अभी, ये लिखी हुई है ऑर्डर 24 में। रूल 1, द डिफेंडेंट इन एनी सूट टू रिकवर डेट या डैमेजेस, किसी भी स्टेज पे सूट की डिपॉजिट कर सकता है डिफेंडेंट कोर्ट में सच सम ऑफ मनी एज ही कंसिडर्स अ सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ द क्लेम, जो उसे लगता है कि भाई इतने पैसे उसके बनते हैं। रूल 2, नोटिस ऑफ द डिपॉजिट शैल बी गिवन थ्रू द कोर्ट बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट नोटिस देगा प्लेंटिफ को थ्रू कोर्ट, एंड द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी पेड टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। तो जब वो एप्लीकेशन दे देगा कोर्ट में तो पैसे दे दिए जाएंगे प्लेंटिफ को। रूल 3, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू द प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिटेड बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच नोटिस। तो जो रिसीट ऑफ डेट ऑफ नोटिस है, ठीक है, जो रूल 2 में नोटिस दिया गया डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को कोर्ट के थ्रू कि डिफेंडेंट ने ऐसे ऐसे पैसे जमा कर दिए हैं, जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस है उस दिन के बाद से कोई भी इंटरेस्ट का पैसा डिफेंडेंट नहीं देगा प्लेंटिफ को। सिंपल बात है, जब उसने पैसे दे दिए अब किस बात के इंटरेस्ट। वेदर द सम डिपॉजिटेड इज इन फुल और फुल ऑफ द क्लेम और फॉल्स शॉर्ट देयर ऑफ। तो मान लो 50,000 रुपये बनते थे प्लेंटिफ के, पर उसने 49,900 रुपीज़ दिए, 100 रुपये उसने कम दिए, पर उसे लगता था कि इतना ही बनते हैं, तो बाकी के जो 10 रुपये बचे हुए हैं ना उस पर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। Where the plaintiff accepts such amount as satisfaction in part only of his claim, वो कहता है कि इसने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं, जो मैंने ऊपर अभी बताया था, इसने मुझे 50,000 रुपये दिए हैं पर मेरे बनते 1 लाख थे, तो मैं 50,000 तो एक्सेप्ट करूँ, पर बाकी के बच्चे 50,000 के लिए केस अभी मैं चलाना चाहता हूँ। ही may prosecute his suit for the balance, and if the court decides that the deposit by the defendant was full satisfaction of the plaintiff's claim, अगर कोर्ट को लगता है कि ये बकवास कर रहा है प्लेंटिफ, बाद में पता लगता है कोर्ट को कि अब इसने ऐसी बिना बात के कोर्ट सूट चलाया था, इसके दिमाग में लालच आ गया था, जो डिफेंडेंट ने इसे पैसे दिए थे वो सफिशिएंट थे, मतलब सफिशिएंट कह रहा हूँ, वही बनते थे। द प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट ऑफ द सूट इनकर्ड आफ्टर द डिपॉजिट एंड द कॉस्ट इनकर्ड प्रीवियस देयर टू सो फार एज दे वर कॉस्ट बाय एक्सेस इन प्लेंटिफ्स क्लेम। तो उसके बाद प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को कॉस्ट देगा, क्योंकि उसने बिना बात के सूट चलाया, डिफेंडेंट का टाइम वेस्ट करा, पैसा वेस्ट करा। Where the plaintiff accepts such amount as satisfaction in full of his claim, he shall present to the court a statement to that effect। जब वो पैसे एक्सेप्ट कर लेगा, जो डिफेंडेंट ने पैसे दिए, प्लेंटिफ जब वो पैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कोर्ट में एक स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करी जाएगी, कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगी उसी हिसाब से, और कॉस्ट कौन देगा कोर्ट को डिसाइड करना है कि भाई कॉस्ट कौन देगा सूट की पूरे। तो जिसने बिना बात के सूट चलाया होगा, जिसकी ज़्यादा गलती होगी, वो कॉस्ट देगा। थैंक यू।